नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। दुर्घटनाएं हमें बताकर नहीं आती। जब घटना घटती है तो वो हमारे असावधानी के कारण से घटती है। एक ऐसी असावधानी है और ऐसी दुर्घटना घट जाती है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब कि हमारे शरीर में हमारी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में जुड़ी हुई एक ग्लैंड है जो कभी कभी कुछ कारणों के कारण, जैसे कि हमारी अनियमित दिनचर्या है, गलत खान पीन है, या फिर कभी छोटा हल्का दर्द हम समझते हैं लेकिन उसका बड़ा कारण बन जाता है कि अपेंडिक्स हो जाता है। और हमारे अपेंडिक्स का बस्ट हो जाना कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें असहनीय दर्द होता है, तो उसका एक ही उपचार है कि अपेंडिक्स को रिमूव कराना पड़ता है या फिर उसको कट कराना पड़ता है। लेकिन योग के माध्यम से सरल उपचार है। हम योग के माध्यम से, या तो हमारा जो पेट में छोटा छोटा दर्द उठ रहा है, हमें नहीं पता वो अपेंडिक्स है, एक बार उसको डायग्नोज कराइए, या फिर पेट दर्द और अपेंडिक्स के बहुत ही सरल उपचार के आसन हैं, उनको आप लीजिएगा, उनका अभ्यास कीजिएगा और इस प्रकार की समस्या से, इस प्रकार की दुर्घटना से हम बच सकते हैं। आसन के अभ्यास में हम बहुत ही सरल आसनों के साथ में अपेंडिक्स पेन को खत्म कर सकते हैं, या अपेंडिक्स से होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है, जिसमें हम लेंगे महामुद्रा, मंडूक, धनुरासन, शलभासन, और हम प्राणायाम के माध्यम से भी, जब हम नाड़ी शुद्ध प्राणायाम करते हैं तो शरीर के अंदर से बैक्टीरिया दूर होते हैं, हमारी नाड़ी शुद्ध होती है, हम इसका उपचार कर सकते हैं। सबसे पहली क्रिया, सबसे पहला आसन लेंगे हम महामुद्रा आसन। महामुद्रा के लिए, महामुद्रा आसन नहीं है, महामुद्रा तो एक मुद्रा ही है, और उस मुद्रा को लेने के लिए हमने क्या करना है, दोनों पैरों को फैलाना, हमने राइट लेग को फोल्ड कर देना है। राइट लेग फोल्ड करने के बाद में हमने अपना सोल पार्ट हमने लेफ्ट लेग के इनर थाइज से टच किया है। श्वास भरते दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते दोनों हाथों को आगे लाएं, पैर का अंगूठा राइट हैंड से और चारों फिंगर्स लेफ्ट हैंड से हम पकड़ेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, बैक को सीधा करें और हमने अपना पेट को अंदर की ओर खींचना है। कह सकते हैं कि हमने उद्यान बंद लगाना है नाभि को, और हमने उससे नीचे भाग को, लोअर एब्डोमिनल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो श्वास भरें, श्वास छोड़ते आगे आए, दोनों हाथों से अपने अच्छा ग्रिप बनाएं टो की, और श्वास छोड़ा, नाभि को संकुचित किया और पेट को संकुचित किया। कुछ समय इस मुद्रा में टिके रहें, आंखें खुली रखें, श्वास भरें और वापस दोनों हाथों को नीचे उतारें। अगर मैं आपको पेट दिखाऊं तो एक बार आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारी स्थिति रहेगी कि श्वास हमने भरना है, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, स्पाइन सीधा किया और इस प्रकार से हमने पेट को संकुचित करना है और वापस आ जाना है। तो अगर हमारे अपेंडिक्स में कुछ प्रकार के इन्फेक्शन हुए हैं तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, और हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन है, हो सकता है कि हम पेट का व्यायाम नहीं करते हो, हमारे अपचन की शिकायत है, तो महामुद्रा के अभ्यास से बहुत ही जल्दी हम अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त करते हैं और हमारे पेट में होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। अपेंडिक्स के दुर्घटना में एक और समस्या बनी रहती है कि जब अपेंडिक्स बस्ट होता है तो पॉइज़न या फिर जो इन्फेक्शन है हमारे पूरे स्टमक में फैलने का खतरा होता है, जिससे कि अपेंडिक्स के साथ साथ हमारी लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हानि पहुंचती है और उसको भी ऑपरेट किया जाता है। हमने किया अभी एक आसन, क्रिया जिसको हम महामुद्रा कहते हैं, जो कि मुद्रा है। अब हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन में हमने वज्रासन में बैठना है, इस प्रकार से जैसे कि नमाज अदा करते हैं उस पोजीशन में हमने बैठना है। दोनों हाथों के अंगूठों को अंदर रखें, मुष्टिका बनाएं, दोनों मुष्टिकाएं नाभि के दाएं और बाएं स्थान पर रखी जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, स्पाइन स्ट्रेट रहे, सर को थोड़ा ऊंचा उठाएं, आंखें खुली रहें। अगर आंखें ज़्यादा लाल हो जाती हैं तो आंखें बंद कर दें, सांस चलती रहेगी और धीरे धीरे वापस आ जाएं। तो अपेंडिक्स का स्थान कहाँ होता है? हमारे राइट साइड, राइट में भी लोअर एब्डोमिनल में। तो हमने ज़्यादातर अगर स्थान लेना है तो नाभि के नीचे भी उसको रख सकते हैं। श्वास छोड़ते हम जाएंगे, धीरे धीरे जाएं, श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, 10 से 15 सेकंड रोकने की कोशिश और वापस आ जाएं। हर कोई आसन अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि महामुद्रा आपने किया या फिर आपने मंडूक आसन किया, तो उनको आप 3 से 5 बार करेंगे। और अगर मैं मंडूक आसन की कहूँ तो आपको 15 से 20 सेकंड रोकें और फिर वापस आ जाएं और फिर से इस अभ्यास को लगातार कीजिए। अगले आसन में हम करेंगे लेट कर किए जाने वाले आसन, जिसमें हम कर सकते हैं शलभासन और धनुरासन। शलभासन,
शल्पासन में हमने लेटना है और हम पेट के बल लेटेंगे। इस प्रकार से आप लेट जाएं। दोनों हाथों को हमने थाई के बराबर में मैट से सटा कर रखना है। दोनों पैर के पंजों को पीछे की ओर खींचना और ठोड़ी को आगे की ओर टिकाना। श्वास भरते हमने राइट लेग को ऊंचा उठाना है और श्वास छोड़ते हुए वापस लाना है। लेफ्ट लेग को ऊंचा उठाएं, ध्यान रहे हमारा नी स्ट्रेट होना चाहिए और धीरे धीरे वापस आ जाएं। ठोड़ी हमारी आगे मैट से टिकी रहेगी, नहीं उठेगी और ज़्यादा प्रभाव हमारा कहाँ होना चाहिए? लोअर एब्डोमिनल में। इसलिए हमने राइट लेग को उठाया। जितना ऊंचा उठाएंगे नी स्ट्रेट करते हुए उतना अच्छा स्ट्रेच हमारे लोअर एब्डोमिनल में पड़ेगा और धीरे धीरे वापस लाना। इसी प्रकार से दूसरा लेग, श्वास भरते जाएं और श्वास छोड़ते वापस। और दोनों लेग से एक बार लेना है। श्वास भरें, जितना यथासंभव ऊपर उठ पाता उठाएं, श्वास रोके और वापस आ जाएं। जब अभ्यास कर लें तो मकरासन में आ जाएं, आराम की स्थिति। योग करने का मज़ा है कि जब थक जाएं तो आराम लें और जब आराम मिलता है तो शरीर आनंद स्वरूप में चला जाता है। मकरासन करने के बाद इसका काउंटर पोज भुजंग की स्थिति में जाकर गुरु प्रणाम में चले जाना। धीरे धीरे पीछे की ओर बैठ जाएं। जब समस्याएं बढ़ती हैं, करवट लेती हैं, तभी हम उस पर ध्यान देते हैं। ऐसा ना करें। जब कब्ज़ की शिकायत हो तो उसको जल्दी से दूर करने की कोशिश करें। होता ऐसा है कि महीने, 2 महीने, साल बीत जाते हैं और हम अपनी इन छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते और में दुर्घटनाएं में बदलती हैं अपना रूप। हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के माध्यम से हम बहुत जल्दी अपने पेट की समस्याओं पर काबू पा सकते हैं, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम पहले भी कर चुके हैं। हमने लेफ्ट हैंड से ध्यान मुद्रा लगानी है, राइट हैंड का यूज़ करना है, रिंग फिंगर और थंब का यूज़ करेंगे तो अदर फिंगर को हमने लॉक करना है। हमने सबसे पहले राइट नोस्ट्रिल को लॉक करना अपने थंब से और हमने श्वास लेनी है लेफ्ट नोस्ट्रिल से। गहरी श्वास लें, शांत लें, सहज लें। लेने के बाद लॉक कीजिए रिंग फिंगर से और हमने राइट से एक्सेल कर देना है। श्वास छोड़ी, तब हम श्वास लेंगे, इनहेल करेंगे राइट से और लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। तो ये चक्र है। हमने राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। मिनिमम 5 मिनट्स और मैक्सिमम जब तक आपको आनंद हो तब तक आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे 72,000 शरीर के नाड़ियों को शुद्ध करने में सहायक होता है। तो हमने सीखा, हम बंद, जैसे कि हमने उद्यान बंद लगाया महामुद्रा में, उसके बाद हमने मंडूकासन किया, शलभासन और धनुरासन के माध्यम से हम हल्का हल्का पेट दर्द जो अपचन के माध्यम से होता है या फिर अपेंडिक्स का होने वाला पेन है उससे निजात पा सकते हैं। प्राणायाम में मैंने बताया अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, नाड़ी को शुद्ध करने के लिए हम करेंगे नाड़ी शोधन। इन सभी समस्याओं को बहुत जल्दी अभ्यास के साथ में दूर किया जा सकता है। आगे आने वाले कुछ सेशंस में हम देखेंगे, एपिसोड्स में हम देखेंगे कि और अन्य कौन सी समस्याएं हैं जिनका उपचार हम योग से बड़े आसानी के साथ में कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।